नेशनल इनकम को पढ़ने का एक पैटर्न बनाना होता है और उसी पैटर्न में पढ़ना होता है। बाकी लोग भी देख लो यार, नॉलेज ही बढ़ेगा और क्या है। नेशनल इनकम को पढ़ने का एक पैटर्न करना है अपने को। जैसे सबसे पहली बेसिक चीज हमको जो जाननी है वो है एग्रीगेट्स के कैलकुलेशन। नेशनल इनकम के बहुत सारे अलग अलग एग्रीगेट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म की नेशनल इनकम होती है। इसका कैलकुलेशन हमें सीखना होता है। जैसे अभी हम क्लास में जो कर रहे थे, लास्ट 3-4 क्लास से हम यही कर रहे हैं। दूसरी चीज होती है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स में आ जाती हैं सारी डेफिनेशंस जो आपको थ्योरी करने में मदद करती हैं। और उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। तो जब तक आपको एग्रीगेट बनाना नहीं आएगा, बेसिक कंसेप्ट नहीं आएंगे, मेथड आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, जनरली 3 मेथड होता है। हाँ बेटा बोलना। आ गया आंसर 3720। क्या चीज क्या है? थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया, 3620 आ रहा है। आज बाकी बच्चों के लिए मैं कभी रिपीट कर दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब रेगुलर रहेंगे, है ना। फिर तुम लोग भी समझ लो वापस, ये सब तो तुम्हारी कॉपी में लिखा भी होगा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है इनकम मेथड, दूसरा मेथड जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड जो होता है उसे वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। 3 मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे अभी हम अपना पढ़ना अगर स्टार्ट करते हैं तो एग्रीगेट्स के कैलकुलेशन आने चाहिए। तो एग्रीगेट के पहले आपको कुछ टर्म और नेशनल इनकम का एक बेसिक मतलब पता होना चाहिए। नेशनल इनकम को एकदम सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलूं तो टोटल डोमेस्टिक एंड अब्रॉड इनकम ऑफ अ कंट्री। जो इनकम हम भारत में और विदेशों में मिलकर जनरेट करते हैं वो नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, अच्छा है। डोमेस्टिक का मतलब क्या? विद इन इंडिया जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, सेल हो रहा है, उससे जो या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं देश की इनकम का पार्ट है, तो मैं उसको डोमेस्टिक इनकम टर्म देता हूं। और अब्रॉड से इनकम का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से जो इनकम जनरेशन हमारा होता है, ठीक है, वो भी हमारे देश की इनकम में ही ऐड होता है। तो जब मैं अपनी डोमेस्टिक इनकम और अब्रॉड की इनकम को मिलाता हूं तो बनती है नेशनल इनकम। ठीक है, पहले तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि इनकम सिर्फ कंट्री की ही काउंट कर रहे हो, मतलब मैं बोलता हूं इंडिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उससे ही सिर्फ अगर मैं बोलता हूं इनकम जनरेट हो रही है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, देश के अंदर की इनकम। और इसका जो मेन एग्रीगेटर है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि इनकम डोमेस्टिक के साथ साथ अब्रॉड से भी आ रही है, दूसरे देशों से भी आ रही है, तो ये मेरी बन जाती है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब देश और विदेश से जो हम कमाई करते हैं वो हमारे देश की नेशनल इनकम कहलाती है। बेसिक सी बात। अब अगर आपको जैसे नेशनल इनकम वर्ड का मीनिंग आपको चाहो तो इसको लिख लो यार, टोटल डोमेस्टिक एंड अब्रॉड इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की डोमेस्टिक और बाहर से आई हुई इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है, ये आप जैसे लिख लेते हो। तो आपको कुछ यहाँ पर क्या करना होता है, टर्म्स ध्यान रखने होते हैं, कुछ टर्म्स ध्यान रखते हैं। ऊपर देख लो एक बार, आप पढ़ कैसे रहे हो। एग्रीगेट पढ़ना है, फिर बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर मेथड पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको नेशनल इनकम का मतलब बताया है। आपका जो देश है जो डोमेस्टिकली और फॉरेन से जितना पैसा अर्न करता है, इनकम जनरेट करता है, उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। कुछ टर्म्स हैं जिनके बेसिस पर नेशनल इनकम आपको करने में आसानी होती है। अगर मैं एक साइड लिखता हूं ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन।
ग्रॉस का मतलब होता है जो भी आपका पैसा लगा है और जिसमें अभी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं किया है वो आपका ग्रॉस है। दूसरा टर्म मैं जस्ट इसके सामने लिखता हूं, ये टर्म मेरा नेट है। नेट मतलब होता है एडिशन टू इन्वेस्टमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे नेट बोलते हैं। तो आपको एक बात मैं बता रहा हूं जो ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आपको ग्रॉस फिगर दिया है और आपको नेट फिगर में जाना है तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको इसमें से डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करना होता है। डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखेंगे क्योंकि आगे जब आप एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम अलग अलग फिगर्स के होते हैं, कुछ डोमेस्टिक होता है, कुछ नेशनल होता है, कुछ ग्रॉस बेसिस पर होता है, कुछ नेट बेसिस पर होता है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर आपको कभी भी ग्रॉस से नेट में जाना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। और ठीक इसका उल्टा, अगर जैसे मैं बोलता हूँ ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। ये बात आपको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखनी है कि सर कभी भी अगर ग्रॉस से हमको नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रॉस मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट जिसमें अभी कोई वियर एंड टीयर नहीं हुआ है, मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं किया है। आप भी जब सामान खरीदते हो फुल वैल्यू पे खरीदते हो ना, दुकान से निकलते हो तो अपने आप क्या होता है, उसका वियर एंड टीयर हो जाता है, उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन घट जाता है, फिर आप नेट वैल्यू या कम वैल्यू पर सामान बेचते हो। तो ग्रॉस मतलब होता है फुल वैल्यू, नेट मतलब जिसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो बस ये ध्यान रखो, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है। दूसरा आपके लिए जो टर्म मैं यूज करता हूं वो है डोमेस्टिक इनकम। देश के अंदर में होने वाली इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और देशों और विदेशों से होने वाली इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है या कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको ऐड करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पे वर्ड पे फोकस करो, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना, नेट वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहने का मतलब ये है विदेशों से जो हमारी कमाई हुई उसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और शॉर्ट में NFIA कहते हैं। NFIA कहते हैं। आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे देता है और अगर नहीं दिया तो आपको इसे कैलकुलेट करना होता है कुछ इस तरह से, क्योंकि नेट बोल रहा है तो नेट मतलब होता है काट पीट कर। तो अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है, फ्रॉम अब्रॉड निकालना है जिसे NFIA बोलते हैं, तो आपको सम चाहिए होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब वो पैसा जो हमारे लोग जब दूसरे देश में गए तो वहां कमाकर देश में लाए, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक नॉन रेसिडेंट हमारे देश में आया, हमारे देश से कमाकर दूसरे देश में देके गया। शॉर्ट में इसको मैं बोलता हूं फीफा माइनस फीटा। ठीक है, फोकस करो, ध्यान रखो, आपके देश की कमाई है वो डोमेस्टिक इनकम है। आपको अगर नेशनल में जाना है तो उसके लिए आपको अब्रॉड की इनकम को ऐड करना होगा। इसे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दे बहुत अच्छा, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको 2 फिगर देंगे। आपने दूसरे देशों से कितना कमाया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वर्ड नहीं दिखाई, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे फीफा कहा जाएगा। और हमने दूसरे देशों में कितनी पेमेंट करी तो इसे फीटा कहा जाएगा, फैक्टर इनकम
टू एब्रॉड। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर दें, एकदम प्रॉपर वे में आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, क्योंकि ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर डेप्रिसिएशन, नेट का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करो। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको फॉरेन इनकम को या अब्रॉड इनकम को प्लस करना होता है, इसे NFIA कहते हैं। डायरेक्ट दे दे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आपको सम निकालना होगा किसका, आपने जितना दूसरे देश से कमाया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा, एंड आपने दूसरे देशों में जितनी पेमेंट करी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। ठीक है, आप हैंड रेस करके बताओ आपको ये जो लिखा है समझ आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है? हैंड रेस करके बताओ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सी चीज है। आप यार नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर में पढ़ क्या रहे हो, देश और विदेश से आपकी क्या कमाई हुई इसके कैलकुलेशंस हैं। तो इसमें बेसिक चीजें ध्यान रखना है कि अगर ग्रॉस फिगर दिया है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो। अगर आपको अपनी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है तो अब्रॉड की इनकम को आपको प्लस करना होगा। अब्रॉड की इनकम को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है। जैसे मेरा लेबर दूसरे देश में गया, उसको यार पेमेंट हुई, वो अपने पैसे को भारत में भेजा, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। दूसरे देश से बंदा आया, मैंने उसको पेमेंट करी, वो अपने देश में लेकर गया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो अगर आप इसका सम निकालते हो तभी तो आपका नेट आता है, नेट फैक्टर इनकम फीफा माइनस फीटा करने से। ये आप फिगर्स ध्यान रखो, ये आप इसकी नोटिंग करते जाओ। ग्रॉस से नेट में डेप्रिसिएशन माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, अब्रॉड इनकम प्लस होगी। और तीसरा आपको जो ध्यान रखना है टर्म, वो है मार्केट प्राइस। ठीक, मार्केट प्राइस का बेसिकली मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स चार्ज्ड इन द मार्केट। जिस रेट पर मार्केट में सामान बिकता है वो मार्केट प्राइस है, इसे MRP भी बोलते हैं। ठीक है, और आप जितनी कीमत पर सामान बनाते हो उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, क्योंकि आप सामान बनाते हो तो आपको लेबर को पेमेंट करनी होती है, आप जिस लैंड का यूज कर रहे हो उस पर रेंट देना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करते हो उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस को मैं MP से डिनोट करता हूं और फैक्टर कॉस्ट को मैं FC से डिनोट करता हूं। अब अगर मुझे ये जानना है कि मेरे को सामान बनाने में कितना खर्चा पड़ा या कितना पैसा बैठा, तो मुझे क्या करना होता है, मार्केट प्राइस में से रिड्यूस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे माइनस करना होता है, NIT भी कहते हैं शॉर्ट में इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया तो बहुत अच्छा, और क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका ये होता है कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स, अभी जो हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स चलता है वो क्या है, GST है, माइनस आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई सब्सिडीज को माइनस करना होता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंस दिया है उसे माइनस करना होता है। तो आप मार्केट प्राइस से वापस पहुंच जाते हो किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। आपको ये बात नहीं समझ आई होगी तो मैं बताऊं, अगर मैं सामान 100 रुपए का बना रहा हूं, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर कॉस्ट है, तो सरकार बोलती है इस पर आपको टैक्स भी पटाना होगा। तो जैसे मैं 30 रुपीज टैक्स पटा देता हूँ तो मार्केट में सामान 130 का बेचता हूँ, मार्केट में सामान 130 का है। अब मुझसे कोई पूछेगा कि सर आप ये बताओ, मार्केट में तो आप 130 का बेच रहे हो, आपको ओरिजिनली पड़ा कितने का? तो मैं बोलूंगा भैया ओरिजिनली 100 रुपए का पड़ा था, इस पे मैंने 30 रुपए क्या दिया, टैक्स दिया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी और समझनी होगी कि जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस कलेक्ट कर देती है और हम फिर कस्टमर से वो टैक्स वसूल करते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आप ये बताओ कि ओरिजिनल कॉस्ट सामान को बनाने की क्या पड़ी थी, तो मैं अपने मार्केट प्राइस से जब टैक्स माइनस करूंगा तो मेरे को पता लगेगा सामान को बनाने की ओरिजिनल कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट क्या है। नेट आयुष बंद कर दे बेटा अपना वीडियो। तो आप ये ना थोड़ा एग्रीगेट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखो और इसको आप चाहो तो लिख भी लो। ग्रॉस से अगर आपको नेट में जाना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट में, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल में जाना है तो नेट फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA प्लस होता है। और अगर आपके पास सामान का मार्केट प्राइस है और आपसे कोई पूछ दे कि फैक्टर कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट क्या पड़ी सामान की, तो उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया जाता है। आपको लगे तो आप इसकी नोटिंग कर दो भैया, आपको लगे तो आप इसकी नोटिंग कर दो, और हो जाए आपकी नोटिंग तो आप बताना कि सर हमने नोटिंग कर दी। आप इसकी अगर नोटिंग कर रहे हो तो मेरे को बताना कि आपने नोटिंग कर दी क्या। हैंड रेस करो कितने लोगों ने लिख दिया है अभी। हैंड रेस करो कितने लोगों ने लिख दिया है ये। अब एग्रीगेट्स होते कौन कौन से हैं उस पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। अलग अलग तरह के नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट्स हमको करने होते हैं। तो एग्रीगेट्स का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म की नेशनल इनकम कैसी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फिगर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर जो जो मैंने टर्म लिखे लिखता हूँ। ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल। ऊपर जैसे मैंने लिखा ना, मैं सेम वैसे लिख रहा हूँ। मेरे पास ग्रॉस फिगर है, नेट फिगर है, डोमेस्टिक फिगर है, नेशनल फिगर है, मेरे पास मार्केट प्राइस है, और मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है। इतने टर्म के बेसिस पर मैं एग्रीगेट बनाने वाला हूँ। ग्रॉस को मैं G से डिनोट करूंगा, नेट को N से डिनोट करूंगा, डोमेस्टिक इनकम को D से डिनोट करूंगा, नेशनल इनकम को M से डिनोट करूंगा, मार्केट प्राइस को MP से डिनोट करूंगा, फैक्टर कॉस्ट को FC से डिनोट करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या क्या एग्रीगेट्स बना सकता हूँ। तो पहले अगर मैं ग्रॉस को खाली उठाऊं तो ग्रॉस के बेसिस पर क्या बनेगा, मैं हर वर्ड से कनेक्ट करता जाऊंगा। तो पहले जैसे यहाँ पे बीच में एक मैं लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि आप बना तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही रहे, तो हर चीज में प्रोडक्ट तो लगेगा ही लगेगा। तो चलिए ग्रॉस से शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म को जो सब सारे फर्स्ट टर्म को ले लो, ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस। सब में से पहले पहले टर्म को मैंने ले लिया, तो ये मेरा फर्स्ट एग्रीगेट क्या बन रहा है, G, डोमेस्टिक का D, प्रोडक्ट का P, प्रोडक्ट तो हमेशा रहेगा ही, MP, MP। सेकेंड फिर ग्रॉस देता हूं, ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट दे दिया। अब MP तो मैंने कंसिडर कर दिया, तो अगला क्या होगा मेरा, G, D, P, FC। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ग्रॉस को लेकर करो, ग्रॉस डोमेस्टिक के आपके कंप्लीट हो गए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट MP, GNP, MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट FC। इतने ग्रॉस एग्रीगेट्स होते हैं। वैसे ही अगर नेट एग्रीगेट्स बोलोगे तो फर्स्ट वर्ड को ले लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP, NDP, MP, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट FC, NDP, FC। अब नेट नेट में डोमेस्टिक हो गया, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट FC। इतने एग्रीगेट्स होते हैं। अब आपको ऐसे जोड़ना नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको अगर सारे एग्रीगेट याद रखने, ग्रॉस, 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 ग्रॉस 4 बार दिखे, इधर नेट, 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 नेट 4 बार दिखे। ठीक है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, नेशनल, नेशनल, यहां पर भी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, नेशनल, नेशनल।
प्रोडक्ट तो सब में रहेगा ही, सब में तो प्रोडक्ट ही है, आप गुड्स या सर्विस ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्ट, यहां पर भी सब में प्रोडक्ट। बस अब आपको यहाँ पे एग्रीगेट या तो बनाना है एमपी का मार्केट प्राइस का या फैक्टर कॉस्ट का, एमपी का फैक्टर कॉस्ट का, एमपी का फैक्टर कॉस्ट का, एमपी का फैक्टर कॉस्ट का। तो आप ये ऐसे एग्रीगेट बना सकते हैं, ग्रॉस 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 देखिए, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, नेशनल नेशनल, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, नेशनल नेशनल, सब प्रोडक्ट है, एमपीएफसी 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 एमपीएफसी। आपके फटाफट यहाँ पे एग्रीगेट्स बन जाएंगे। पहला बना क्या, जीडीपी एमपी, दूसरा क्या बना, जीडीपी एफसी, तीसरा क्या बना, जीएनपी एमपी, चौथा क्या बना, जीएनपी एफसी। इधर नेट वाले क्या क्या बन रहे हैं आपके, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनपीएमपी, एनपीएफसी, ये आपके एग्रीगेट्स बन रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट का काम क्या होता है कि जब आप फॉर्मूले में जाते हो नेशनल इनकम के, तो उसके पहले आपको हर तरह के एग्रीगेट कैलकुलेशन आने चाहिए। बेस आपको अगर मैं बताऊं तो ये याद रखना, ये जो आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये डिनोट करता है आपकी डोमेस्टिक इनकम, शुरू यहां से होती है चीजें, ये डिनोट करता है आपकी डोमेस्टिक इनकम। और ये जो एनएनपीएफसी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये डिनोट करता है आपकी नेशनल इनकम को। बाकी बीच में फिर सारे एग्रीगेट है, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जीडीपी एमपी आपकी डोमेस्टिक इनकम है, एनएनपीएफसी आपकी नेशनल इनकम है। ठीक है, आपको एग्रीगेट अगर पूरे भूल जाओ और अगर आपको मान लो लिखना पड़े तो आप ऐसे ही करना, ग्रॉस 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 ग्रॉस, नेट 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 नेट, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, नेशनल नेशनल, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, नेशनल नेशनल, सब में प्रोडक्ट आ जाता है, एमपीएफसी 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 एमपीएफसी। आपसे फटाफट ये सारे एग्रीगेट दिखते बन जाएंगे, आपको 8 के 8 पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, आप बताओ अभी तक आपको समझ आया कि नहीं आया, आप बताओ आपको अभी तक समझ आया कि नहीं, हैंड रेस करके मुझे, हाँ या ना। आ गया। ठीक, तो आप ससम्मान क्या करो, इतना पहले ना आराम से आज की क्लास की नोटिंग कर दो, ताकि मैं आपको अब इसको फटाफट थोड़ा सा करवा सकूं। और अगर इसी स्ट्रेंथ में अगर क्लास में आओगे तो गैप मत करना, क्योंकि बीच में फिर कुछ नहीं समझ आएगा। अगर आज अटेंड कर रहे तो आगे तक करना, वरना मत करना। ठीक है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये आप सब लिख लो। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एनएफआईए प्लस करना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ ग्रुप में, इसको देखना ध्यान से। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। ठीक है, बहुत प्रॉपरली आपको सब चीज मैंने दिखा दी है। अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स हैं, 4 एग्रीगेट 8 एग्रीगेट टोटल करने हैं। जो सबसे बेसिक है और डोमेस्टिक इनकम है जीडीपी एमपी, और जो नेशनल इनकम है वो एनएनपीएफसी, ये अपने को करना है। कल 10:30 बजे जब मिलोगे तो इसके हम लोग सीधे क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। 2 दिन क्वेश्चन बनाएंगे, उसके थ्योरी करना चालू कर देंगे इसकी। ये आप करो, आपके लिए काफी है बस। या अटेंडेंस देनी है क्या आज, पार्टिसिपेंट कितने हैं, क्या पता प्रिंसिपल मैम लेके 30 पार्टिसिपेंट्स। 1 मिनट ग्रुप मत छोड़ना, आपका अटेंडेंस दे दो, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, है ना। बस स्क्रीनशॉट आपका प्रॉपरली दे दिया जाए, ऐसे में ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आपकी अटेंडेंस दे दी है मैंने।